हाँ दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अनुच्छेद 124, 25, 26, 27, 28। यहाँ तक मैं पढ़ा दिया था। कितना पढ़ाया था? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 126, 126, अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 128, ठीक ना। अनुच्छेद 124 में हम पढ़ाए थे सुप्रीम कोर्ट का गठन। किसका था गठन? सुप्रीम कोर्ट का गठन। सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन, कोर्ट का गठन। 125 था इनके वेतन, न्यायाधीशों का वेतन। 126 था कार्यकारी, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 127 था तदर्थ, तदर्थ न्यायाधीश, न्यायाधीश। 128 था रिटायर्ड न्यायाधीश, रिटायर्ड न्यायाधीश, न्यायाधीश। अब पढ़ना है, इतना तो हम पढ़ा दिए थे, इतना हम पढ़ा दिए थे। अब पढ़ना था क्या? 129, अनुच्छेद 129 पढ़ना था। अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 129 को बोलते हैं अभिलेख न्यायालय। एक अनुच्छेद 129 में क्या है? अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय, न्यायालय। अभिलेख न्यायालय को क्या बोलते हैं? अभिलेख न्यायालय जब सुप्रीम कोर्ट अपना जो फैसला सुना देता है, उस फैसले को रिकॉर्ड में आ जाता है, वह फैसला नजीर बन जाता है, इसको मिसाल बोलते हैं, यह कानून बन जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा बोर्ड है, ये बोर्ड को कोई लड़का आया तोड़ फोड़ कर ख़त्म कर दिया, तोड़ दिया, तो मैंने अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा कि अजीत का जितने का बोर्ड खरीदे हैं उसके 2 गुना पैसा वसूला जाए। तो उस जब भी अब वो कानून बन जाएगा, जब भी कोई किसी की संपत्ति का नुकसान पहुंचाएगा तो उसका उससे डबल वसूला जाएगा। उसी को बोलते हैं अभिलेख न्यायालय, ठीक ना। और इतना तो कन्फर्म हो गया, अभिलेख न्यायालय भी जान गए आप। अब बढ़ते हैं 130, अनुच्छेद 130 को स्थान, मतलब सुप्रीम कोर्ट का स्थान। अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट का स्थान, इसको मिटा दें। अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 130 को हम कहते हैं स्थान। मतलब सुप्रीम कोर्ट का स्थान जो है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट का स्थान न्यू दिल्ली है ना, मान लीजिए, ठीक ना। ऐसा ही नक्शा है ना इंडिया का। यहाँ पर दिल्ली है ना, यहाँ पर दिल्ली, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का स्थान है, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का स्थान है। अब जब सुप्रीम कोर्ट को अपना ब्रांच खोलना हो तो क्या करेगा? तो अब सुप्रीम कोर्ट को जब ब्रांच खोलना होगा तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश CJI लिखित रूप से राष्ट्रपति जी को देंगे कि यहाँ पर खोलना है, यहाँ पर इस जगह पर ब्रांच खोलना है। जब लिखित में देंगे तो राष्ट्रपति जी सहमति दे देंगे, तब ब्रांच खुलेगा। तो इसमें क्या है कि एक बार सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद में जाकर सुनवाई की थी। कुछ जज गए थे हैदराबाद में सुनवाई करने के लिए कि यहाँ पर केस ज़्यादा पेंडिंग में है, तो अब ज़्यादा पेंडिंग में तो आप लोग रखो, हम आगे सुनवाई करते हैं। तो एक बार सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज गए थे हैदराबाद, और एक बार गए थे जम्मू कश्मीर फैसला सुनाने के लिए। तो अनुच्छेद 130 में है
कि सुप्रीम कोर्ट अपना स्थान, अपना ब्रांच कहीं इंडिया में खोल सकती है। अभी खुला नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 130 में है। अब आ गया अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 है सुप्रीम कोर्ट का मूलाधिकार। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्या है भाई? सबका अपना अपना मूल अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसे मामले हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। उसको ना हाई कोर्ट सुनवाई करेगा, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनवाई करेगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगा। वो ऐसा कौन सा मामला है? वह मामला है जब किसी स्टेट में, स्टेट का स्टेट से झगड़ा हो जाए, आपस में स्टेट का स्टेट से झगड़ा हो जाए, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, न कि कोई हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। कोई हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। जब स्टेट में स्टेट से झगड़ा होगा तो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। और दूसरा कंडीशन है जब स्टेट का सेंट्रल से झगड़ा हो जाए, सेंट्रल के विचारों से मतभेद हो जाए, तब उस टाइम भी कोई हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगी, वो मामला को निपटाएगी सुप्रीम कोर्ट। और तीसरा कंडीशन तीसरा कंडीशन है कि जब ग्रुपबाजी हो जाए, ग्रुपबाजी, जैसे सेंट्रल ना, कोई सेंट्रल और कुछ राज्य दोनों आपस में भिड़ जाए। जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, बिहार में बीजेपी की है सरकार है, तो ऐसे ये लोग किसी बात को लेकर अड़ गए, और टीएमसी जो बंगाल की है, फिर ऐसे कांग्रेस पंजाब, ये आपस में गुटबाजी, किसी काम को लेकर गुटबाजी कर जाए, तो उस समय फैसला कोई हाई कोर्ट नहीं सुनाएगा। उस समय भी जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट ही सुनाएगा। तो बात समझ में आ गई कि अनुच्छेद 131 क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 तक कंप्लीट हो गया ना। अब हो गया 132, 133, 134। तो 132, 33, 34 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ते हैं। 132, अनुच्छेद 132। अनुच्छेद 132 है अपील। हम अपील कैसे करेंगे, अपील के बारे में बताया गया। अनुच्छेद क्या है? 132 अपील। अनुच्छेद 132 में जिक्र है अपील का। तो हम अपील का एक प्रोसेस होता है, वो कैसे करेंगे अपील? जब भी अपील किसी मामले में कुछ किया जाता है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बाद यहाँ से मामला खत्म होगा तो जाएगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। ए सीरियल ऐसे ही चलेगा, अपील ऐसे ही होगी, ऐसे ही सुनवाई होती है। अब हो गया अनुच्छेद 133। अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 133, अनुच्छेद 134। अनुच्छेद 133 में क्या है? दीवानी। दीवानी का जब मामला होगा तो किस अनुच्छेद में जाएगा? 133 अनुच्छेद। और जब फौजदारी रहेगा तो 134 अनुच्छेद। फौजदारी अनुच्छेद 134 क्या बताता है कि फौजदारी का जब मामला हो तो इसके तहत अपील करेंगे, अनुच्छेद 134 के तहत। दीवानी का मामला हो तो अनुच्छेद 133 के तहत। अनुच्छेद 133 जो दीवानी है इसको क्या बोलेंगे? संपत्ति का झगड़ा हो, जमीन का झगड़ा हो, संपत्ति का झगड़ा हो। तो अब जब सबसे सिंपल है, जब जमीन का झगड़ा होता है तो मुकदमा लड़ा जाता है। कहाँ लड़ा जाता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ा जाता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जब फैसला पर असंतुष्ट लोग होते हैं तो जाते हैं हाई कोर्ट, हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इसके बाद फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट।
तो ये प्रोसेस हो गया ना। अपील किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? 132 के अनुच्छेद। सुनवाई कहाँ शुरुआत होगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, वहां से हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। और जो दीवानी का मामला हो, जमीन संपत्ति का मामला हो, विवाद हो, तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अनुच्छेद 133 के तहत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसके बाद जाएगा हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही चलेगा नियम। फिर अनुच्छेद फौजदारी 134 क्या हो गया? फौजदारी। फौजदारी क्या है? फौजदारी हो गया मारपीट का, मारपीट, मारपीट, मर्डर, ठीक ना, इसको बोलते हैं फौजदारी मामला। ये फौजदारी मामला जो है ये अनुच्छेद 134 के तहत आता है। एक फिर अनुच्छेद 135 और 136, ये ज़्यादा पूछता नहीं, ज़्यादा वो गंभीर भी नहीं है। 135 क्या है? इसको मिटा दो ना, कहाँ गया मिटाने वाला? 134 हो गया, 135 अनुच्छेद 135 फेडरल न्यायालय, फेडरल न्यायालय, न्यायालय, इसको फेडरल न्यायालय। अनुच्छेद 136 अन्य न्यायालय, अन्य न्यायालय। देखिए फेडरल न्यायालय क्या होता है, ये पूछता नहीं 135-36 जल्दी, लेकिन जान जाइए 135 फेडरल न्यायालय क्या है। जब कोई विवाद को लेकर डीएम भी तो पावर में, डीएम का भी अपना होता है पावर, वो भी किसी को लेकर अपना फैसला सुना देते हैं, तो फेडरल न्यायालय हो गया। अन्य फिर 136 अन्य न्यायालय। अन्य न्यायालय का मतलब कि जैसे बिजली विभाग में अपना न्यायालय है, तो उसके लिए भी कुछ होगा, तो बिजली विभाग वाले सस्पेंड कर देंगे, कुछ करेंगे, अपना सजा देंगे, तो वो अन्य न्यायालय यही 136 में आ जाएगा। अब पढ़ते हैं अनुच्छेद 137। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद न्यायिक पुनर्वालोकन। अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 137, 137 न्यायिक, न्यायिक पुनर्वालोकन, पुनर्वालोकन किस अनुच्छेद में आएगा? न्यायिक पुनर्वालोकन, ये आएगा अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के तहत पुनर्वालोकन होएगा। पुनर्वालोकन किसको बोलते हैं? जैसे एक बार क्या हुआ था बेरूबरी, बेरूबरी केस में, देखिए एक केस था बेरूबरी, बेरूबरी केस, बेरूबेरी केस। बेरूबेरी केस में यह कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकती है ना, उसका पुनर्वालोकन कर सकती है, उसी को बोलते हैं न्यायिक पुनर्वालोकन। तो बेरूबेरी केस में था कि प्रस्तावना, जो संविधान का प्रस्तावना है, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, का अंग नहीं माना था। बेरूबरी केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था 137 में, बेरूबेरी केस में। तो फिर क्या हुआ? एक केशवानंद भारती केस, फिर आया एक केशवानंद भारती केस, इसी में केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना, संविधान का अंग माना। देखिए अंग माना क्या है अनुच्छेद 137 में? न्यायिक पुनर्वालोकन।
मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाएगी, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना दिए कि अजीत को 10 साल के लिए जेल, ठीक, तो फिर मैंने रिव्यू डाला तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा अच्छा नहीं, इनको बाहर कर दो, जेल से बाहर कर दो। ये हो गया न्यायिक पुनरावलोकन। मतलब उस पुनरावलोकन करके, जिसे बेरूबेरी केस में था, क्या था, प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, लेकिन केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया, ठीक। अब एक देखिए, इसी में एक होता है एक इसी टाइप का होता है अनुच्छेद 13 में। क्या है अनुच्छेद 13, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा। अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा किससे कहते हैं? न्यायिक समीक्षा उसे कहा जाता है जब संसद कोई कानून बना देती है, तब उस कानून को न्यायिक समीक्षा अनुच्छेद 13 में रद्द हो सकता है। अनुच्छेद 13 में न्यायिक समीक्षा, ठीक ना। तो अब 137 समझ में आ गया। न्यायिक पुनरावलोकन इसी टाइप का था अनुच्छेद 13, इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक ना। इसी टाइप का न्यायिक समीक्षा, मतलब संसद के कानून को न्यायिक समीक्षा रद्द कर सकती है अनुच्छेद 13 में। तो अब नेक्स्ट पढ़ना था क्या, 138, अनुच्छेद 138 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि तो हो ही सकती है। अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 138 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि, के अधिकार में वृद्धि। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि जब मान लीजिए संविधान में कोई ऐसा काम आ गया जिसमें संविधान में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको हैंडल कर सकती है कि जब तक संसद में कानून न बने तो सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर में देख सकता है, जो संविधान के अंदर नहीं है उसी को बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि। देखिए ये वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन फिर भी हम इस नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे तो पूरा सुप्रीम कोर्ट के गठन में जितने अनुच्छेद हैं सबको हम खत्म कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।